नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसा लगता है कि इस ट्रिपल इंजन सरकार में कई सारे कंपार्टमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे को नापसंद हैं। जी हां, महाराष्ट्र सरकार की हम बात कर रहे हैं और इसमें अब शिवसेना, एनसीपी ये बिल्कुल बीजेपी के साथ शामिल हो गई है। जैसे कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, उसी तरह से महाराष्ट्र में जिस एनसीपी पार्टी को लगातार बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी नेचुरल करप्ट पार्टी कह रहे थे, उसके साथ में बैठने की वजह से कई लोग असहज महसूस कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चिंता की बात है एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल द्वारा ऐसे बयान देना जो आरएसएस की विचारधारा से पूर्ण रूप से विपरीत है। कुछ दिन पहले छगन भुजबल ने यह बयान दिया था कि शालाओं से यानी स्कूल से सरस्वती माता की मूर्ति हटा देनी चाहिए। सरस्वती पूजन, मंत्रोच्चार की वगैरह जरूरत ही क्या है। छगन भुजबल मंत्री हैं और उनके ये बयान देने के बाद ऐसी खबर सुनाई दे रही है कि संघ के कई सारे वरिष्ठ नेता नाराज हैं। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार है, गठबंधन का धर्म है और इस गठबंधन के धर्म में अब कौन किसे समझाए, कौन किसे क्या बताए। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वप्निल सावरकर जी जुड़े हुए हैं। स्वप्निल सावरकर जी एक जाने माने महाराष्ट्र के पत्रकार हैं। इस समय वो हिंदुस्तान पोस्ट के संपादक हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत फेमस होती है, उनके आकलन भी पूरी तरह से सही होते हैं। स्वप्निल जी, ये संघ नाराज है, ऐसी बातें इस समय चर्चा हो रही है, क्या वाकई में आपको भी ऐसा कुछ सुनने में आया है? मयूर जी, एक जमाना था जब पॉलिटिकल रिपोर्टर्स शिवसेना के अंदर की न्यूज कभी निकालने में सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस करते थे। अभी वो सिचुएशन आरएसएस के बारे में कही जाती है कि आरएसएस की अंदर की खबरें बाहर बहुत कम आती है, ऐसे कहा जाता है। तो ये विश्वसनीय सूत्र और ऐसे ही माध्यम से आने वाली खबरें हैं। लेकिन हाँ, संघ के वरिष्ठ आला नेता बीजेपी को इशारे दे रहे हैं और नाराजगी अभी उनको बता रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है और ऐसी न्यूज भी बाहर आ रही है। और उसका महत्वपूर्ण कारण है छगन भुजबल जैसे नेता जिन्होंने सरस्वती माँ से लेके संभाजी भिड़े से लेके ब्राह्मण समाज पर बहुत सारी टिप्पणियां की है। और अजित पवार के समझाने के बावजूद, यानी अजित पवार को कहा गया था कि छगन भुजबल जी को कहा जाए कि इस स्टेटमेंट के बाद वो माफी मांगे, लेकिन भुजबल ने कहा कि मैं माफी तो दूर की बात है, मैं अपने कहने पे ठाम हूं, मैं जो कह रहा हूं उस पे मैं आज भी कायम हूं। ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन फ्रंट ऑफ कैमरा किया। उसके बाद ये नाराजगी और बढ़ी है, ऐसी खबर है। लेकिन स्वप्निल जी, संघ की नाराजगी को हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ 99 साल, संघ अगले साल मतलब 2025 में 100 वर्ष अपने पूरे करेगा, यानी 98 साल, 98 ईयर्स। 98 साल में पिछले 10 साल ऐसे हैं जब पहली बार संघ के नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी का मतलब क्या होता है ये समझा है। कई बड़ी बड़ी जगहों पर, निगमों में, पार्टी के भीतर, राज्यसभा में, विधान परिषद में
छोटे छोटे कॉरपोरेशन में, संस्थान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जिसकी जो योग्यता थी और जिसको जो संघ के विचार हैं वो आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, हम ये देख सकते हैं कि वो प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मिले हैं। कहीं ना कहीं संघ को ये सब दिया गया है, संघ के स्वयं सेवकों को दिया गया है, ताकि वो अपनी विचारधारा, अपनी सोच और अपने कामों को कार्यान्वित कर सके। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है स्वप्निल जी कि अगर संघ के स्वयं सेवकों को इतना कुछ मिल रहा है तो नाराजगी की आखिर जरूरत क्या है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इस पे आप विस्तार से बता पाएंगे? मयूर जी, दो चीजें आपके कहने से मैं थोड़े से और इलॉबरेट करके बताता हूं। एक तो संघ को कुछ मिलने की बात नहीं है, बीजेपी जो है वो संघ से ही आती है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता या नेता जो है वो संघ का कभी ना कभी प्रचारक रहा हुआ है या संघ का प्रोडक्ट है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। जैसे कांग्रेस में सेवा दल है, वैसे बीजेपी के लिए संघ है जो उनको कार्यकर्ता की और नेताओं की एक फौज सप्लाई करते आया है और करते रहेगा, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इसीलिए उसे कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं। संघ में ऐसा है, संघ कभी भी जाहिर रीत्या ऐसे मान्य नहीं करता कि हम बीजेपी के साथ बीजेपी में इंटरफियर करते हैं, या बीजेपी कभी नहीं मान्य करती कि संघ के साथ हमारा, दोनों पैरेलल, एक संघ समाज कार्य करता है, बीजेपी समाजकारण करता है और बीजेपी राजकारण करती है, पॉलिटिक्स में है। ये सीधी सीधी पार्टीशन है, ऐसे उनका कहना है, हमेशा रहता है। अर्थात यह चीज बताने के लिए है, प्रत्यक्ष आप सब लोग, हम सब लोग जो अनुभव लेते हैं वो आप हमारे सामने रहता है। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं कि संघ को सब मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को जो सब मिल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता, तभी तो ये नाराजगी है। जैसे कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो उसका जो आखिर वाला ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, उसका काम होना बहुत जरूरी रहता है, वो काम होते हुए नहीं दिखते हैं, जबकि वो काम होने भी जरूरी है रहते हैं हर एक इसमें, क्योंकि वो समाज कार्य का एक पार्ट रहता है। उसमें यदि भ्रष्टाचार रहे या नेता लोगों का आपसी अनबन में रहे, ये काम जब रुकते हैं तब ये नाराजगी और बढ़ती है। और अभी लगातार बीच में 2.5 साल उद्धव ठाकरे सीएम बने, वो छोड़े तो पहले 5 साल और अभी वापस ये साल बीजेपी प्रणीत सत्ता महाराष्ट्र में है, और विकास कार्य जो है उसमें भी, लेकिन बाकी जो कार्य है बड़े पैमाने में जो संघ के कार्य है उसमें थोड़ी नाराजगी है, ऐसे अंदर से पता चलता है। इसका असर क्या हो सकता है? कितने मैग्नीट्यूड की इसका नाराजगी है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि बीजेपी में 2 गुट तैयार हो चुके हैं। एक जो संघ प्रणीत विचारों से प्रेरित रहते हैं, उनका कहना ऐसा है कि यदि यही तरीके से चलते रहे आगे, नए दोस्त जोड़ने के लिए इसी तरह से बीजेपी आगे बढ़ती रही, तो बीजेपी का जो पारंपरिक वोटर है, जो हिंदुत्ववादी है, जो संघ की नजदीक वाला वोटर है, वो शायद टूट सकता है। और ऐसा क्लियर कट इशारा, ऐसा मैसेज संघ ने, आरएसएस ने बीजेपी को दिया हुआ है कि आप नए दोस्त जोड़ेंगे लेकिन आपके पुराने पारंपरिक वोटर आपसे टूट सकते हैं। और एक हमेशा हम लोग देखते हैं, जैसे आरएसएस के नेटवर्क, आरएसएस का कार्यकर्ता ग्रास रूट में काम करेगा तो बीजेपी चुनाव आसानी से जीतती है। जहां जहां बीजेपी का वर्चस्व है, जहां जहां संघ का नेटवर्क है, और जहां जहां कांग्रेस, एनसीपी या और किसी भी पार्टी का सिटिंग एमएलए या एमपी है, लेकिन यदि आरएसएस ग्रास रूट पे काम करेगी तो बीजेपी चुनाव में उनको टफ फाइट भी देती है या चुन के भी आ सकती है। लेकिन यदि आरएसएस का सपोर्ट नहीं रहेगा तो बीजेपी का ताकत उतनी नहीं दिखेगी। यह बहुत बड़ा मैसेज अभी आरएसएस की तरफ से बीजेपी को
गया है ऐसे पता चल रहा है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात जो भुजबल जी के बारे में हम लोग बोलना रह गई थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट ब्राह्मण समाज पे किए, उसमें से मराठा समाज, ब्राह्मण समाज, ये दो समाज जो है इनके वोटिंग में बड़े पैमाने में वोटर में मराठा समाज का वोटिंग पैटर्न जो है वो बहुत बड़ा माना जाता है महाराष्ट्र में। ओबीसी एक है और मराठा समाज एक है। मराठा रिजर्वेशन का जो हम लोग देखते आए हैं, लेकिन भुजबल जी के ये स्टेटमेंट की वजह से यह वापस नाराजगी दोनों समाजों में पैदा हो रही है, क्योंकि ओबीसी समाज का गुट बनाने के लिए भुजबल जी ऐसे स्टेटमेंट बार बार करते रहते हैं, तो उसमें मराठा समाज भी नाराज होने की आशंका है। और एनसीपी ये मराठा डोमिनेटिंग पार्टी कही जाती है। तो यही मैसेज आरएसएस ने अजित पवार को दिया, और अजित पवार ने भुजबल को भी बताया कि आप ये स्टेटमेंट से माफी मांगो। ऐसे भी समझ में कहा गया कि भुजबल जी ने ये अजित पवार का मैसेज आने के बावजूद यह मैं उसी मेरे कहने पे कायम हूं, यह जो कहा था, इसमें से ये और दूरियां बढ़ने के आशंकाएं बताई जा रही है। जी स्वप्निल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आपने डिटेल में सारी बात की। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस समय बीजेपी के लिए एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं, कुछ ऐसी परिस्थिति है। अपनी मातृ संस्था को नाराज करे या अपने दोस्तों को, रहना तो इसी बीच में है। शायद इसलिए राजनीति ये बहुत ही टेढ़ी खीर मानी जाती है। बहरहाल देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आरएसएस की इस डिमांड को, यानी कि अनाप शनाप बयानबाजी को कैसे रोका जाता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना न भूलें। एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।